यदि आप पंच या सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूरी मापदंड पूरे कर लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय मापदंड पूरे नहीं होने पर आप चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। पंच सरपंच की योग्यता क्या हो, इस पर चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में 31 जुलाई 2026 तक पंच, सरपंच और निकायों के चुनाव होने तय है। लेकिन जो सरपंच बनने की दौड़ में है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन है जो सरपंच बन सकते हैं और उनके लिए सरकार ने क्या योग्यता निर्धारित की है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव की तारीख तय हो गई और अगर 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराए जाने हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो मापदंड तय किया है कि सरपंच का चुनाव आखिर कौन लड़ सकता है, पंच का चुनाव कौन लड़ सकता है, तो इसके लिए निर्धारित मापदंड तय किया गया है। और इस मापदंड के अनुसार आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है। इसके साथ ही जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो उसी ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी भी होना चाहिए जहां से चुनाव लड़ रहा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है, आप निरक्षर हो तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्व में शैक्षणिक योग्यता थी लेकिन अब सरकार ने हटा दी है। रही बात, कोई व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी जो उस वार्ड का उस पंचायत का रहने वाला वो चुनाव लड़ सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं पास था पहले, लेकिन सरकार ने हाल ही में उसको हटा दिया है। संतान की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। पहले लोग जिनके 2 बच्चे से ज्यादा होते थे, तीसरे बच्चे को किसी को गोद में दिखाते थे, बहन को गोद दे दिया, भाई को गोद दे दिया। अब ऐसी बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, आपके कितने भी बच्चे हो आप सरपंच या पंच का चुनाव लड़ सकते हो। इसके साथ सरपंच के लिए उस पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। यानी यदि आप किसी पंचायत समिति चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको उस वार्ड का, उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता और वहां का होना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि दूसरी पंचायत के रहने वाले हों और उस पंचायत में आपका वोट ही नहीं हो तो आपको सरपंच का चुनाव लड़ने की छूट नहीं मिलेगी। साथ ही सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट बना सकता है। सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है और सरपंच पद के लिए चुनाव की खर्च सीमा, ये बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए। वैसे सरपंच का चुनाव सबसे महंगा माना जाता है कि सरपंच को एक एक व्यक्ति से, एक एक परिवार से सीधा तालमेल बिठाना पड़ता है। और सरकार ने, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी खर्च सीमा तय की, वो मात्र 20,000 है, लेकिन इन चुनावों में लाखों रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन न तो निर्वाचन आयोग के पास इतनी टीम है कि वो इसमें मॉनिटरिंग कर पाती है और सरपंच यहाँ पर बेजा पैसा खर्च करते हैं। और आजकल तो सरपंचों ने इन चुनाव में पैसा खर्च करने की एक तरह से होड़ सी मची हुई है, क्योंकि हर आदमी, बहुत सारे युवा पढ़े लिखे लोग भी सरपंच बनने जा रहे हैं, क्योंकि सरपंचों का बजट बहुत आ रहा है पंचायतों के लिए और उस बजट में जिससे बंदरबांट होती है, उस बंदरबांट की भूख के चलते लोग सरपंच बनने की होड़ में लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पंच चुनाव के लिए पैसा खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है, जबकि पंच जो चुनाव लड़ता है वो पैसा खर्च करता ही नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उसकी कोई सीमा तय नहीं की है। पंचायत में वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो। अब आप सोच रहे हो वही सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार जयपुर में रहते हैं, भले ही वो उस गांव के रहने वाले हो, लेकिन जब तक उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो वो वहां पर चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। SC ST OBC की जो सीटें निर्धारित होगी उन पर SC ST OBC के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग की सीट पर SC ST OBC कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये चुनाव आयोग के साफ निर्देश है। इसीलिए सामान्य वर्ग की सीटों पर हर बार हर वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ता है। SC का भी लड़ेगा, ST का भी लड़ेगा, OBC का भी लड़ेगा और सामान्य वर्ग का तो लड़ता ही है। तो इसलिए सामान्य वर्ग की सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यदि कोई सीट SC महिला के लिए तो वहां SC महिला ही लड़ेगी, ST पुरुष के लिए तो ST पुरुष ही लड़ेगा, OBC आदमी के लिए तो OBC आदमी ही लड़ेगा। यानी कि SC ST OBC की
सीटों पर दूसरे वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग का ओपन होता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। पंच के चुनाव के लिए कोई जमानत राशि नहीं होती। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए भाई, पंच का चुनाव लड़ रहे हो तो जमानत राशि होती है नहीं होती है। यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हो तो इसके लिए जमानत राशि मात्र 500 रुपये होती है, और वो जमानत अगर आपको वोट पर्याप्त नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को इलेक्शन एजेंट, निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन पत्नी अपने पति को और पति अपनी पत्नी को पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। और जब मतगणना होती है तो उसके लिए पंच सरपंच का चुनाव, क्योंकि मतगणना में वो अपना आदमी भेज सकता है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि आप सोच रहे होंगे भाई मैं तो चुनाव हो रहे हैं सरपंच के, पंच के, इन चुनाव में जो भी आपकी पार्टी है उससे चुनाव लड़ेंगे, तो पंच और सरपंच के चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, यानी राजनीतिक पार्टियां इनमें टिकट नहीं देती है। आप चुनाव सरपंच और पंच का चुनाव बगैर किसी राजनीतिक पार्टी के, बगैर किसी झंडे के अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। लेकिन यदि आप पालिका चुनाव लड़ रहे हैं या पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत समिति के चुनाव में, यानी जिला प्रमुख और जिला जो परिषद का चुनाव होता है, प्रधान का जो चुनाव होता है, उसमें आदमी को राजनीतिक पार्टियों का टिकट लेना पड़ता है। वो कांग्रेस हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है। लेकिन आप सोचो कि सरपंच के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, तो नहीं, आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि सरपंच और पंच के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसा अधिकार नहीं दे रखा है। इसलिए पंच और सरपंच के चुनाव बगैर किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं, और इसीलिए वहाँ पर सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही 2 कार्यकर्ता आमने सामने लड़ सकते हैं, कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं हो सकती है। लेकिन जब पार्टी का चुनाव होता है, पार्टी जब से भागीदारी निभाती है, तो पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव टिकट देती है वही लड़ सकता है, दूसरा नहीं लड़ सकता है। मतदान की गोपनीयता सार्वजनिक होने पर, यानी बहुत सारे लोग होते हैं कि सरपंच ने वोट दिया और उसकी फोटो बाहर वायरल कर दिया आपने। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पसंदीदा व्यक्ति को वोट देने के बाद उसकी फोटो खींचकर वायरल कर दी, तो आपका मतदान रद्द हो सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतना। यदि आपका कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है, भाई बहन चुनाव लड़ रहा है, और आप सेकी में उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पर वायरल कर दोगे, तो आप अपना वोट खराब करोगे और आपका प्रत्याशी को वोट नहीं जाएगा, और उससे सिर्फ आपका वोट ही खराब होगा। इसलिए आप ये कोशिश करना कि जिस दिन मतदान हो, आप दिखाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए फ़ोन का उपयोग नहीं करें, उसका फोटो नहीं खींचे। हालांकि वहाँ पर मतदान केंद्र में मोबाइल अलाउ नहीं होता, लेकिन लोग बहुत होशियार होते हैं और बहुत चतुर होते हैं। कई बार वो झांसा देख के मतदान जो टोली होती है उसको, और वो फोटो खींच लेते हैं और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद का वोट खराब करेंगे। बात आएगी कि यार सरपंच का जो चुनाव लड़ते हैं, आखिरकार उनको मिलता क्या है। तो सरपंच का पहले जो मिलता था 4800 रुपये महीना मिलता था। अब 2025 के बाद में सरपंच को हर महीने 6072 रुपये मिलते हैं। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, शायद हो सकता है सरपंच साहब की चाय का खर्चा भी नहीं चले, लेकिन जो वहाँ बजट आवंटित होता है सरपंचों के लिए, वो बजट बड़ा होता है, और उस बजट के चक्कर में ही हर आदमी सरपंच के चुनाव लड़ना चाहता है। कोई भी जो शायद लगता है चुनाव जो होता है, चुनाव लड़ता है, उसके बाद स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं होती, लेकिन 5 साल बाद में वो स्कॉर्पियो में नजर आता है। तो सरकार को ऐसे सरपंचों की सूची भी बनानी चाहिए जो चुनाव लड़ते समय मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, स्कूटर पे घूम रहे थे, या गाड़ी भी नहीं थी, और जब चुनाव 5 साल बाद जब उनका कार्यकाल पूरा होता है, तो उनके पास लग्जरी बड़ी गाड़ी होती है, स्कॉर्पियो होती है, जबकि वेतन आपने सुन लिया, वेतन 6000 रुपये होता है। अब 6000 में तो सोचिए, आप सोचिए कि किसी ऑफिस का जो आपको 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि देखिए, सरकार का सरपंच के लिए, इनके लिए कोई वेतनमान पहले पूर्व में तो मिलता ही नहीं था। कुछ सालों से ये 6000 रुपये उन्हें मानदेय दिया जाने लग गया है, ताकि उनके आने जाने का खर्चा निकल सके, चाय पानी का खर्चा निकल सके। सरपंच का चुनाव सेवा के लिए होता है, जन सेवा के लिए होता है, लेकिन आजकल इन चुनावों को भी लोगों ने जन सेवा की जगह जेब भरने का चुनाव बना लिया है। वेतनमान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो बजट आ रहा है उसको, बजट को खाने के चक्कर में लोग इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा है। तो कहीं आप सरपंच बनने का
सपना देख रहे हो, चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हो, तो तैयार हो जाएं। और आपको उस ग्राम पंचायत में यदि आप उसके मतदाता नहीं हो तो अपना वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा लें, क्योंकि यदि आपका उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में किसी भी वार्ड में नाम नहीं होगा तो आप फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। जिला परिषद का चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन सरपंच या पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पंच या सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपको संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। आपकी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा हो सकती है। आपका पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं है। आपके 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, कुछ भी हो, आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।